करते हैं शुरुआत। आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे दो कॉन्सेप्ट्स को उठाते हुए एक साथ। पहला कॉन्सेप्ट आपका है एवरेज स्पीड और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव स्पीड। दोनों को समझेंगे बहुत अच्छे से। कल रिलेटिव स्पीड के बारे में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटिव स्पीड पे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। क्यों हम ऐड करते हैं स्पीड्स और क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी आपको क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक थीफ है, ठीक है। एक थीफ है, थीफ की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। एक पुलिसमैन की स्पीड है आपके पास, पुलिसमैन की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस बिटवीन thief and policeman is 98 kilometers. Find the time. ठीक है, टाइम बताना है जितने समय पुलिस उस थीफ को पकड़ लेगी। तो यार एक सिंपल सी बात है, इसको अगर हम देखें तो रटने वाले तरीके से, जैसे हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में या फिर अगर पढ़ाया जाता है हमें जिस तरीके से, अगर उस तरीके से हम इसे देखें समझें तो थीफ भाग रहा है इस तरफ, पुलिस वाले भाई साहब हैं इस तरफ। पुलिस वाले भाई साहब की स्पीड है 32, थीफ की स्पीड है 25। कितने समय में ये पकड़ा जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हमको बोला जाता है कुछ इस तरीके से कि यार तुमने टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है ना, कितने समय में पकड़ा जाएगा। या आप देख लो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। डिवाइड कर दो रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस होगी 32 माइनस 25, यानी कि 32 माइनस 25 यहाँ लिख देंगे। ये आपको मिल जाएगा 98/7 यानी कि 14 आवर्स के बाद ही पकड़ा जाएगा। ये इसका रटने का तरीका है। अगर ये रटने का तरीका है तो फिर किस तरीके से करेंगे, क्या बेटर तरीका है आपके पास इसका? ठीक है, ये करना भी ऐसे ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ अलग करेंगे। बट हम अभी समझ रहे हैं कि वाई v1 माइनस v2, हम सेम डायरेक्शन में v1 माइनस v2 क्यों करते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे थीफ भाग रहा है, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में ये 25 किलोमीटर आगे भाग जाएगा। एक घंटे में 25 किलोमीटर आगे भाग गया, तो 98 प्लस 25, एक तरह से पुलिस और थीफ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। बट क्या सिर्फ थीफ भाग रहा है? नहीं, पुलिसमैन भी भाग रहा है। पुलिसमैन भी आएगा आगे, पुलिसमैन कितना आगे आ जाएगा? 32। तो ये इनकी नई पोजीशन हो गई, ये थीफ की नई पोजीशन हो गई, ये पुलिसमैन की नई पोजीशन हो गई। अब अगर आप देखो तो 123 में से अब 32 वो आगे आ गया, तो ये 32 कम कर दो, कितनी रह गई? 91 रह गई। अभी ये डिस्टेंस जो रह गया वो 91 रह गया, 91 रह गया। आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर से कम हो गया एक घंटे में। एक घंटे में ये डिस्टेंस 7 किलोमीटर पर आवर से कम हो गया। जो डिस्टेंस पहले 98 था वो एक घंटे बाद 7 कम होकर 91 रह गया। फिर एक घंटा और हो जाएगा तो ये 84 रह जाएगा, फिर एक घंटा और हो जाएगा ये 77 रह जाएगा। मतलब ये हर घंटे ये डिस्टेंस 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि हर घंटे ये डिस्टेंस 32 माइनस 25, 32 माइनस 25, 32 माइनस 25 से कम हो रहा है। इसलिए इनकी जो नेट जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो 32 माइनस 25 किया जा रहा है हर घंटे। इसी वजह से हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो v1 माइनस v2 होती है, जब सेम डायरेक्शन में बॉडी जा रही होती है। तो करेंगे हम वही कि भाई हर घंटे इनकी हर घंटे देखा जाए तो इनके बीच का डिस्टेंस कितने से कम हो रहा है? हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है 7 से। हमने कितना डिस्टेंस कम करना है इनके बीच का? 98। 98 डिस्टेंस कम करना है इनके बीच में, इन दोनों को मिलाना है, इनके बीच का 98 डिस्टेंस खत्म करना है। और यहाँ पे देखा जाए तो हर घंटे ये डिस्टेंस 7 से कम हो रहा है, तो ऐसे 14 घंटे लग जाएंगे, तब जाके डिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, ठीक है। जो लेट आए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आया होगा समझ में, इसकी बात मैं श्योरिटी देता हूँ इस बात की। अब दूसरी तरफ अगर आप देखो, दो बॉडीज हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। हम बात करते हैं राज की और सिमरन की। और यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से राज चला, यहाँ से सिमरन चली है, ये कहीं यहाँ पे मिल जाए, इन्होंने मिलना है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मिलने वाले हैं एक दूसरे से। राज की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और जो सिमरन की स्पीड है वो है 17 किलोमीटर पर आवर। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो है 105 किलोमीटर्स। आप देख रहे हो 1 घंटा बीता तो राज 18 किलोमीटर आगे आ गया, सिमरन 17 किलोमीटर आगे आ गई। ठीक है, यहां पे सिमरन आ गई, यहां पे राज आ गया। तो ये डिस्टेंस कितने से कम हो गया? 105 में से अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस 18 + 17 यानी कि 35 से कम हो गया। ठीक है, 1 घंटे में डिस्टेंस 35 से कम हो गया। 1 घंटा और बीत जाएगा तो ये डिस्टेंस 35 से और कम हो जाएगा, और 1 घंटा और बीत गया तो ये पहुंच ही जाएंगे अपनी डेस्टिनी तक, क्योंकि 105 ही डिस्टेंस है जो कि 35 का 3 गुना होता है। तो इसी वजह से जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो उनकी स्पीड को हम ऐड करते हैं, स्पीड को ऐड किया जाता है, v1 + v2 किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर घंटे अगर आप देखोगे तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 17 और 18 का सम कवर हो रहा है। ठीक है, अगर इन्होंने मिलना हो तो हमें दिख रहा है कि 1 घंटे में ये 18 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर रहा है, ये 17 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर रही है, मतलब दोनों मिलकर 35 किलोमीटर डिस्टेंस हर घंटे कम कर देते हैं अपने बीच का। और कितना कम करना है? 105। तो 3 घंटे लगेंगे, जाके 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट और हम समझने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज स्पीड। इसे हम कहते हैं जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। कई बच्चों को लगता है कि ये दो चीजें ना अलग अलग होती हैं, नहीं, ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें सेम है। इसमें भी ये बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इधर भी v1 + v2 डिस्टेंस कवर होगा हर घंटे, इसलिए v1 + v2 की स्पीड होती है। इधर भी ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इधर भी स्पीड v1 + v2 ही होगी। तो ये कोई दो अलग अलग केसेस नहीं है, बस इस केस में ये मिल जाएंगे, मीटिंग इज पॉसिबल। इस केस में वो मिल नहीं सकते कभी भी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब ये एवरेज स्पीड क्या होता है? कई बच्चे सोचेंगे सर क्या सर एवरेज स्पीड पढ़ा रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात है? हम ऐसे ही बता दें कि अगर एक बॉडी s1 स्पीड से जा रही है, दूसरी बॉडी s2 स्पीड से जा रही है, तो एवरेज स्पीड होगी s1 + s2/2। यही तो होती है एवरेज स्पीड, इसमें पढ़ाना क्या अलग से, है ना? है ना? जिस बच्चे को ऐसा लगता है, तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो लिखा गया है सामने, ये है एवरेज ऑफ स्पीड्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को जब आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाती है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा और जाने तो मतलब एक बॉडी पहले यहां से यहां ट्रेवल करती है, फिर यहां से यहां ट्रेवल करती है। ठीक है, इसकी स्पीड यहां जाते हुए v1 है, डिस्टेंस d कवर किया, टाइम t1 लग गया इसको इसमें। ठीक है, यहां वापस आते हुए स्पीड v2 है, डिस्टेंस अगेन d कवर किया, टाइम t2 लगा इसको। तो मैंने क्या बोला अभी कि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? d जाते हुए, d वापस आते हुए। टोटल टाइम कितना लगा? t1 + t2। अच्छा एक बात तो बताइए, ये जो t1 है, टाइम जो होता है वो उसको और किसी तरीके से भी लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो d/v1 + d/v2, डिस्टेंस ओवर स्पीड लिखा तो जा सकता है। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो मैं d कॉमन निकाल लूं तो 1/v1 + 1/v2 बन गया ये। तो d से d कट गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 2। 1/v1 + 1/v2, ये क्या बन जाएगा? 2v1 + v2/v1v2, और ये v1 v2 चला जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा 2v1 v2/v1 + v2। ये वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम रट्टा लगाते हैं कई बार, तो वो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है जो होता है 2v1 v2/v1 + v2। बट ये फॉर्मूला तभी ऑपरेट करता है जब डिस्टेंस सेम होता है, मतलब v1 स्पीड से और v2 स्पीड से, दोनों ही स्पीड से डिस्टेंस सेम कवर किया गया। और दूसरी चीज, व्हेन
only two speeds are there. तो यहां पे ये दो केसेस में ये चीज ऑपरेट होती है, इन दो केसेस में, ठीक है। ये फॉर्मूला तब जाके आप यूज कर सकते हो। बट अगर ये दो चीजें सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर तो चीजें बदल जाएंगी यार। सीखते हैं, उस बारे में भी सीखते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तो पहले सीधा कुछ शुरू करते हैं, एवरेज स्पीड के बेसिक क्वेश्चंस, फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि तब क्या करते हैं हम। करिए, इसको सॉल्व कीजिए, इस सवाल को। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो ज्यादा देर लगनी नहीं चाहिए थी इस पे आइडियली। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू। एक पॉइंट है पी, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू। कह रहे हैं कि पहले एक पर्सन ट्रेवल करता है पी से क्यू, पी से क्यू जाता है पहले एक पर्सन। जब वो पी से क्यू जा रहा होता है तो उसकी स्पीड होती है उस समय 70 किलोमीटर पर आवर। फिर वो पर्सन वापस आता है, और जब वो पर्सन वापस आता है तो उसकी स्पीड 42.85% हो जाती है पहले वाली, डिक्रीजिंग स्पीड टू 42.85% ऑफ हिज अर्लियर स्पीड। 42.85% क्या होता है? 14.28% का 3 गुना, यानी कि 1/7 का 3 गुना, यानी कि 3/7। तो बच्चों अगर आप 70 का 3/7 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी वापसी आते हुए होती है। अब बच्चों क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये आते हुए और जाते हुए डिस्टेंस सेम था और दो ही स्पीड एग्जिस्ट कर रही हैं इसके अंदर, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलेगा? फॉर्मूला बोलता है 2v1v2 ओवर v1 प्लस v2, मतलब 2 इंटू 70 इंटू 30 ओवर 70 प्लस 30, मीन्स 2 इंटू 70 इंटू 30 ओवर 100। तो ये बन गया 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सामने है, इस तरीके से हमने कर लिया। बट अभी भी सवाल वहीं का वहीं है कि सर अगर 2 से ज्यादा स्पीड हुई तो क्या करेंगे, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस हुआ तो क्या करेंगे, मोर देन 2 से ज्यादा बार स्पीड चेंज हुई फिर क्या करेंगे? तो सारी पॉसिबिलिटीज दिमाग में है। तो उसके लिए आप इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, और ये जो तरीका मैं बताऊंगा ये हर तरह के केस में वैलिड रहेगा। क्या तरीका है? आपको पता है कि जाते हुए उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, वापस आते हुए उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या किया, 70 30 का क्या करेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। 70 30 का एलसीएम कितना होता है? 210। तो हम कहते हैं कि वापस जाते हुए भी 210 उसने डिस्टेंस कवर किया, वापस आते हुए भी 210 डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। अगर 210 का डिस्टेंस था 70 की स्पीड से, कितनी देर लगी होगी उसको? 3 घंटे लगे होंगे। अगर 210 का डिस्टेंस कवर किया 30 की स्पीड से तो उसको 7 घंटे लगे होंगे। अभी मैंने आपको क्या समझाया? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम मतलब 42 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रेशो सही, रेशो का ही तरीका है बच्चों, ये रेशो ही है, ये रेशो ही है ये। हाँ, टाइम एंड वर्क जैसा दिखाई दे रहा है कुछ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक आध सवाल और बताता हूं मैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। अनिमेश कवर्ड, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अनिमेश कवर्ड his journey to Bangalore in 3 different speeds.
he covered first शॉर्ट में लिख देता हूँ in 3 equal parts and the speeds were 15 kilometer per hour, 12 kilometer per hour and 20 kilometer per hour. Calculate average speed. अनिमेश ने अपनी जर्नी बैंगलोर की 3 अलग अलग स्पीड से कवर की और 3 बराबर पार्ट्स में। ये पार्ट्स यहाँ पे डिस्टेंस के लिए लिखा गया और जो स्पीड्स थी 15, 12 और 20 थी, तो एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी। क्या एवरेज स्पीड होगी बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इसकी जो जर्नी है, मान लो ये है, यहां से यहां तक इसने ट्रेवल किया। इसने जर्नी को क्या किया, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया और 3 बराबर हिस्सों में स्पीड एक जगह इसकी 15 किलोमीटर पर आवर थी, एक जगह 12 किलोमीटर पर आवर और एक जगह 20 किलोमीटर पर आवर। आपके पास 3 अलग अलग स्पीड्स हैं, 15, 12, 20। 15, 12, 20 का एलसीएम ले लो जरा, 60 आ जाएगा। तो 60 का डिस्टेंस यहाँ कवर हुआ, 60 का डिस्टेंस यहाँ पे, 60 का डिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि बराबर कवर हुआ। ठीक बात है। तो 60/15 आ गया 4, 60/12 आ गया 5, 60/20 आ गया 3। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 12 घंटे लगे हैं और टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 180 हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। क्या सभी को समझ में आ गया? चलो फिर कुछ क्वेश्चन बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। आप सबने बना लिया होगा, देखिए ध्यान से समझिए। सोनू ने 1/4 अपनी जर्नी की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर किया। मान लो ये पूरी जर्नी है, 1/4 कर रहा है ना कवर। तो ऐसे करते हैं, मैं मान लेता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, कुछ इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं 4 का मल्टीपल मान रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ 4 किलोमीटर की जर्नी है, एक वैसे ही एजम्पशन के लिए। अगर पूरी जर्नी 4 किलोमीटर की है तो उसका 1/4 कवर किया है इसने। 1/4 मतलब मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर, वो कवर किया इसने 20 की स्पीड से। बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 3 किलोमीटर। तो ये कहता है 1/3 ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 1/3। तो 3 का 1/3 मतलब 1 किलोमीटर और। तो बच कितना गया फिर? बच कितना गया? बच गया 2 किलोमीटर। कहते हैं हाफ ऑफ द रेस्ट, 2 का हाफ मतलब 1, एंड रिमेनिंग मतलब बच गया 1। मतलब मैंने 4 किलोमीटर माना और ये एक 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 लिख के दिखाया, ये बताने के लिए तो कि ये 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को। तो 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया और इस वजह से 4 अलग अलग स्पीड्स आपके सामने है। 20 की स्पीड से पहले जा रहा है, 30 की स्पीड से उसके बाद, फिर 50 की स्पीड से, फिर 60 की स्पीड से। तो 20, 30, 50, 60। अगर आप देखो 30, 60 का एलसीएम होता है कितना? 60। 50, 20 का एलसीएम होता है कितना? 100। 100 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 100 और 60 का एलसीएम 300 होगा। तो हमने मान लिया कि 300 डिस्टेंस यहाँ कवर हुआ है, 300 यहाँ पे, 300 यहाँ पे और 300 यहाँ पे। ठीक है, हर जगह 300 डिस्टेंस कवर हुआ। तो 300/20 किया 15 आ गया, 300/30 किया 3 आ गया,
सॉरी 10 आ गया, 300/50 किया 6 आ गया, 300/60 किया 5 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1200। टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको, इनको टोटल टाइम अगर आप देखेंगे तो 36 लग रहा है। ठीक है 36 टोटल टाइम लग रहा है, 36 आवर्स। तो 1200 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम 36, 12 से कैंसिल कर दिया आपने, यहाँ पे 100 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 3 आ गई। 100/3 मतलब 33.33 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। कितने बच्चों ने परफेक्टली निकाल लिया और कितने बच्चों को परफेक्टली समझ में आ गया, बता दो, अच्छे से बता दो। समझ कितने बच्चों को आ गया ये बता दो। टोटल डिस्टेंस इनका सम है ना बच्चे। डिस्टेंस अलग होता तो क्या करते, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर आऊंगा, पहले जो सामने है वो बताओ। इसमें तो समझ में आ गया ना सबको। डिस्टेंस कैसे है बच्चों, मैंने एलसीएम लिया है इनका सबका और कुछ भी नहीं लिया। एलसीएम लेना टाइम एट वर्क में सिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी। 60/30 का एलसीएम 60, 20/50 का एलसीएम 100, 100 और 60 का एलसीएम 300। सिंपल सी बात है। तो 300 एलसीएम आया तो 300 यहाँ डिस्टेंस कवर हुआ, 300 यहाँ, 300 यहाँ, 300 यहाँ, टोटल 1200 डिस्टेंस कवर हुआ है। 300/20 15 घंटे लग जाएंगे। 300 का डिस्टेंस 30 की स्पीड से 10 घंटे लग जाएंगे। 300 का डिस्टेंस 50 की स्पीड से 6 घंटे लग जाएंगे। 300 का डिस्टेंस 60 की स्पीड से 5 घंटे लग जाएंगे। तो टोटल टाइम लगा 36, टोटल डिस्टेंस आया 1200। 1200 का डिस्टेंस 36 घंटों में, तो 100/3 यानी कि 33.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी यहाँ पे। अब बताओ। एक बच्चा कहता है 42 होगा टाइम। अच्छा जी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी, पर बता सकते हो कैसे। मतलब ऐसे नहीं कहते सर, मतलब मेरा तो 42 आया, पता नहीं कहाँ गलती होगी, नहीं 42 आएगा सर, कई बच्चे ऐसे कहते हैं। पहला 2 सवाल उठाऊंगा मैं पहले यहाँ पे दो बच्चों के। एक बच्चा कह रहा है 4 ही क्यों लिया, क्योंकि शुरू में 1/4 करना था, और 1/4 आई थिंक 4 से बढ़िया और किसी का नहीं हो सकता। आप कहोगे 8 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, पर पहले तो वो 4 का ही होगा ना, तो इसलिए 4 लिया था। दूसरी बात, एक बच्चा कहता है सर आप डाउट क्लियरिंग सेशंस क्यों नहीं लेते। कौन लेता है डाउट क्लियरिंग सेशन, और जो लेता है क्या वो पूरे डाउट लेता है, या सिर्फ 10%, 5%, 2% बच्चों के। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों। बट हाँ, मैं टीम से मेरी डिस्कशन कर रहा हूँ, एक डिस्कशन हो रही है आपके डाउट्स का एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेने के लिए, एक डाउट्स का एक परफेक्ट इलाज करने के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, टीम से डिस्कशन चल रही है। वो अगर हो गया तो आपके डाउट वाली चीज भी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी पहले इस सवाल पे वापस आओ, अगला सवाल करके दिखाओ। बिल्कुल सेम सवाल है, इस बार गलती मत करना जिन्होंने पिछली बार गलती की थी। जल्दबाजी करने से भी गलती हो जाएगी, तो वो भी मत करना। चलिए समझिए ध्यान से। 1/4 ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पूरी जितनी भी जर्नी है ना, उसका 1/4 कवर किया उसने 10 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर मैं पूरी मान लूं कि 4 है तो बच गई 3। 1/3 ऑफ द जर्नी उसने कवर की 15 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो 4 में से 2 हिस्से कवर हो गए, 50% जर्नी कवर हो गई। अब वो कह रहा है 1/5 ऑफ द रेस्ट ऑफ द जर्नी। ओके, 1/5 ऑफ द रेस्ट ऑफ द जर्नी का क्या मतलब हुआ। अब इसको थोड़ा नोट ढंग से समझो, पहले हम स्पीड तो देख लेंगे, हमको समझ आना चाहिए यहाँ पे कि इस बार इसने ना वो सीक्वेंस नहीं फॉलो किया जैसे पिछली बार था। 1/4 1/3 के बाद हाफ नहीं आया जैसे पिछली बार था, इस बार अलग है थोड़ा सा।
तो क्या करेंगे इस बार आप जनरली अंडरस्टैंड यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करो, इसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करो कि हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो टोटल 100% डिस्टेंस किया कवर, तो 100% में से अगर मैं 1/4 अलग कर दूं तो 25% अलग हो गया, बच गया कितना 75%। 75% का 1/3 मतलब 25% और कवर हो गया, 25%, 25%, 50% कवर हो गया, 50% रह गया, 50% हो गया मतलब रह रहा है उसका 1/5, 50% का 1/5 मतलब 10%, और फिर बच गया कितना, बाकी बच गया 40%। तो अगर आप देखोगे ये जर्नी किस रेशियो में कवर हो रही है, 5 से आप कैंसिल कर दो अगर, तो ये जर्नी कवर हो रही है 5:5:2:8 की रेशियो में। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है, बता दो इतनी बात क्लियर है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे मुझे। परसेंटेज लेकर क्यों बच्चों, वो तो अंदाजा लेना होता है, आप 100 मान के कर लो, आप 100 मान के कर लो। अब मुझे ये दिख रहा है कि मान लो आप एक ये भी अजम्पशन आप ले सकते थे कि टोटल जर्नी आप 10 ले लेते, 10 ले लेते तो 1/4 अलग 2.5 हो जाती, फिर बच गई 7.5, 7.5 का 1/3 कितना हो जाता 2.5, 10 में से 5 हो चुकी है, बच कितनी गई 5, 5 का 1/5 लेते तो 1 आ जाता, बच कितनी गई 4। इनकी रेशियो भी निकालोगे 0.5 से कैंसिल करोगे तब भी 5, 5, 2 और 8 ही आएगी रेशियो, तो रेशियो तो वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 लेके करो, आप 100 लेके करो, आपको जो सही लगता है आप बोलो, रेशियो निकालनी प्रायोरिटी है ना पहली बात तो, ठीक है, रेशियो निकालनी प्रायोरिटी है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर हम एलसीएम ले लेंगे, बच्चों ये रिमेनिंग वाला जब आता है ना, हर बार रिमेनिंग का लेना है, ठीक है, हर बार रिमेनिंग का लेना है आपने, एलसीएम लेके कर सकते हो ऐसे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम ले लो, मान लो 4, 3, 12 और 5, 60, 60 आपने टोटल ले लिया, 60 का 1/4 अलग कर दो 15, ठीक है, फिर बच कितना गया 45, 45 का 1/3 अलग कर दो 15, उसके बाद आगे आपके 30 कवर हो गए, 30 रह गया, 30 का 1/5 कर दो, कितना आ गया 6, और बच कितना गया 24, ये आ गया आपके पास। अब 3 से कैंसिल कर दोगे तो 5, 5, 2, 8, फिर वही आ जाएगा, रेशियो 5:5:2:8 आएगी, चाहे किसी तरीके से कर लो। तो आपके डिस्टेंस की रेशियो है 5:5:2:8, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऐसा अगर है 5 इधर, 5 इधर, 2 इधर, 8 इधर, इस हिसाब से है, तो अब यहां से मेन गेम शुरू होता है। आपने क्या किया, स्पीड्स का एलसीएम लिया आपने, आपने देखा भाई स्पीड्स हैं आपके पास, एलसीएम ले लो उसका, एक स्पीड 10 है, एक स्पीड है 15, एक स्पीड है 12, एक स्पीड है 16, 12 और अगर आप 15 देख 12 और 16 देखें तो इसका एलसीएम है 48, इन दोनों का एलसीएम देखो तो है 30, एक तरफ 30 एक तरफ 48 है, 30 48 का एलसीएम देखोगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों की रेशियो जो है वो आप निकालते हो यहाँ पे, तो आपने मान लो 6 से कैंसिल किया इसको, 6 का 5 गुना, 6 का 8 गुना, तो 240 एलसीएम आ जाएगा इन सबका, 240 एलसीएम आ जाएगा, 240 एलसीएम आ गया। तो एक बार मान लो हर जगह 240 240 240 डिस्टेंस कवर हुआ, एक बार मान लो, ठीक है, मान लिया। उसके बाद आप 5 5 2 8 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी काट सकते हो आप कि भाई 24 गुना 5 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 का 5 गुना 120, और 15 से डिवाइड करोगे आपको तो क्या मिलेगा 80, और इधर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 40, इधर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 120, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, आप 240 कॉमन ले लो अगर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 5 + 5 + 2 + 8 मतलब 240 × 20 टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल टाइम कितना लग गया 120 + 120 + 120 यानी कि 360 टाइम लग गया। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आया 2/3 और आपका आंसर आ गया 40/3, 40/3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, बहुत लेंदी अभी भी लेंदी है ना, फिर अगर तुमको नॉर्मल वाला तरीका इसका दिखा दिया ना घबरा जाओगे तुम। तो 360 कैसे आया, टोटल टाइम इसका सम, सर 80 कैसे आया, अरे डिवाइड किया यार, इसको डिवाइड किया इससे, क्या हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते, आप बताओ, क्या हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड नहीं कर सकते, टाइम नहीं आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस इस रेशियो में है, तो हमें डिस्टेंस को इस रेशियो में कन्वर्ट तो करना ही है। सबसे पहली बात फोकस, और कोई ऐसा बच्चा इस समय क्लास में अगर है जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की हुई, या फिर आज की क्लास में वो 10 मिनट से ज्यादा लेट आया है,
तो आपको बच्चे आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, आप रुक के और टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बेटर रहेगा आप मेरी कोई पहले की क्लास देख लो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इस समय क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप 10 मिनट से ज्यादा लेट आए हो तो, ठीक है। बात रही इस सवाल की, तो हमें पता है कि यहां पे इस डिस्टेंस को कवर करते हुए जो स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर। इस डिस्टेंस को कवर करते हुए जो स्पीड थी वो थी 15 किलोमीटर पर आवर। इस डिस्टेंस को कवर करते हुए जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। और आगे स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं? कौन बता सकता है यहाँ पे हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं? डिस्टेंस आएगा वो बात की बात है, ले क्यों रहा हूं मैं एलसीएम, ये तो बताओ। इजी टू सॉल्व, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझसे आगे से पूछ रहे हो सवाल। मैं पूछ रहा हूं कि एलसीएम क्यों ले रहा हूं मैं? डिस्टेंस इक्वल है, कहां इक्वल है? अनइक्वल है डिस्टेंस तो। अनइक्वल है डिस्टेंस तो। यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 8 यूनिट है। किसी को नहीं पता इस समय कि यहाँ एलसीएम क्यों ले रहे हैं हम डिस्टेंस निकालने के लिए। मतलब कोई भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ के आया। टाइम एंड वर्क में क्यों एलसीएम लेते थे? एक आध बच्चा ही आंसर दे रहा है बस। यार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस समय ये देख के। मैं कह रहा हूं एलसीएम क्यों लेते थे, आप कह रहे हो कि एलसीएम लेके टोटल वर्क आता था। एलसीएम क्यों लेते थे, मैं ये पूछ रहा हूं। तुमने नहीं पढ़ा क्या मुझसे? टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा कह दो। मैंने शुरू में बताया था कि एलसीएम क्यों लेते हैं टाइम एंड वर्क के टाइम पे। या तो मेरे सामने कमेंट सारे नहीं आ रहे हैं। एलसीएम लेते थे क्योंकि हम ऐसा एक नंबर एज्यूम करते थे जो इन सब से कट जाए, इसलिए एलसीएम लेते थे। एक एलसीएम एक ऐसा नंबर होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन सब का मल्टीपल है, ये सारे उसको काट सकते हैं, इसलिए इसलिए एलसीएम लेते थे। और इजीली जब काट सकते थे तो हमारे सारी वैल्यूज इंटीजर आती थी, जिससे हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेते थे। अब सबने यही बोला था, अब सब कह दो हमने यही बोला था। इन सब का एलसीएम हमने लिया तो 300 आ गया, तो हमने हर जगह 300 लिख दिया, क्योंकि हर जगह एक बार हमें पता है कि इन सब, ये सारे नंबर्स, यहां पे जो ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 300 को तो काट सकते हैं, ठीक है। हालांकि बराबर डिस्टेंस नहीं है हर एक केस में, बट हमें ये पता है कि ये सारे नंबर्स 300 को तो काट सकते हैं, जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, 10, 15, 12, 16, ये सारे 300 को तो काट सकते हैं। अच्छा पिछली बार 240 आया था क्या एलसीएम? 240, 240 ले लो, 240। 240 को तो काट सकते हैं, 240 एलसीएम आया था इनका, ठीक है। तो अगर ये सारे नंबर्स 240 को काट सकते हैं तो ये सारे नंबर्स 240 के मल्टीपल्स को भी काट सकते होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी रेशियो क्या है, 5:5:2:8। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हमारा नंबर इसको बहुत इजीली काट सकेगा। इसको काट सकेगा हमारा 10, इसको काट सकेगा 15, इसको काट सकेगा 12 और इसको काट सकेगा 16। और ऊपर से हमारा जो डिस्टेंस था वो अनइक्वल था और 5:5:8 की रेशियो में था, तो अभी हमारे डिस्टेंसेस भी 5:5:8 की रेशियो में तब्दील हो चुके हैं डिस्टेंस भी। तो हमारी सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई। तो यहां क्या आया, डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को अगर इस स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 120 मिलेगा मुझे। तो यहाँ 120 घंटे लग रहे हैं। इस डिस्टेंस को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। 80 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे। अगर इस डिस्टेंस को मैं 12 से डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 40 घंटे लग रहे हैं। अगर इस डिस्टेंस को मैं 16 से डिवाइड करूं तो यहाँ 120 मिलेगा, 120 घंटे लग रहे हैं। मुझे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। या तो इंडिविजुअली जोड़ो इनको, ये आपको दिख रहा है, जब आप इन सबको ऐड करोगे, इसको 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 ऐड करोगे तो 240 कॉमन आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 5+5+2+8, यानी कि मिलेगा 20। ये आएगा टोटल डिस्टेंस। और जब आप इनको सबको ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, 360, 360 आर। तो यहाँ आ जाएगा 360 आर। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम 2/3 आ गया, यानी कि 2/3 × 20, यानी कि 40/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई आपकी। बताओ, इज इट क्लियर? अगला सवाल करेंगे जल्दी से, रुको, ये सवाल करने से पहले एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे।
जल्दी करो। राजन ने अपना डिस्टेंस 2:5:3 की रेशो में कवर किया और स्पीड थी 15-20-40 की। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो, हमें पता है जो डिस्टेंस है वो 253 की रेशो में कवर हुआ है। हमने देखा 15, 20 एंड 40 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 15, 20 एंड 40 में एलसीएम क्या आएगा? 120 आ जाएगा इनका। तो हमने मान लिया कि एक बार तीनों जगह 120, 120, 120 है, पर ये डिस्टेंस 120, 120 बराबर थोड़ी ना कवर हुआ है। 2:5:3 की रेशो में कवर हुआ। 2:5:3 की रेशो में ये डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, तो अगर मैं 240 को डिवाइड करूं 15 से तो मुझे क्या मिलेगा? 16 मिल जाएगा। यहाँ 16 घंटे लगे होंगे। अगर मैं 20 से डिवाइड करूं इसको, 600 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा आपको। 30 घंटे लगे होंगे। अगर मैं 360 को 40 से डिवाइड करूं तो यहाँ 9 घंटे लगे होंगे। हम ये बात बोल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 120, 120, 120 कॉमन आ जाएगा। 2 + 5 + 3 10 आ गई वैल्यू यहाँ पे। और टोटल टाइम कितना लग रहा है अगर आप देखें? 16 और 9 25, 25 और 30 55 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। 55 घंटे लग रहे हैं, लग तो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया, 1200/55 है वैल्यू। 5 से काट दिया, 5 से काटा तो ये आ गई 240, 5 से काटा 11, तो आपकी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 240/11 किलोमीटर पर आवर। क्या हर एक बच्चे ने निकाल लिया था? अब तो क्लियर है। और ये तुमने जो भी सीख लिया है ना, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल की चीज है। इसको कोई नहीं बनाता ऐसे, टीचर्स तक नहीं बनाते इसको ऐसे। ठीक है, तो तुमने बहुत तगड़ी चीज सीख ली है। हाँ जी, अब एक सवाल और बना के दिखाएंगे, ये वाला। थोड़ा सा पेशेंस और कैलकुलेशन करते हुए सवाल आप बनाना। पेशेंस चाहिए सवाल बनाने के लिए, और सही तरीका। A man covers half of his journey at 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड। एक बंदे ने क्या किया? अपनी आधी जर्नी कवर की 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और आधी जर्नी कवर की हमें नहीं पता किस स्पीड से। ठीक है, वो बताया नहीं इसने, एक्स बोल दिया उसको। ठीक है, और इसकी एवरेज स्पीड पता कितनी है? 39.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, हम जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे हम वैसा भी तो कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक नंबर जो इसका एलसीएम हो सकता है। मान लेते हैं कोई नंबर, क्या हो सकता है? उसके लिए आपको 42 और 39.9 की रेशियो निकालनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 420 एंड 399 हो गई वैल्यू। ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर 21 से कैंसिल करते हो इसको, 21 से कैंसिल किया इसको तो ये 20 आ गया। इसको 21 से कैंसिल करोगे, 21 का 1 गुना, 21 का 19 गुना आ गया। 21 कैसे सपना आया मुझे 21 का? क्योंकि 420 और 399 के बीच में डिफरेंस 21 होता है, इसलिए मैंने 21 से काट के देख लिया। ठीक है, तो 20-19 की रेशो आई है इसकी। ठीक है, 20 और 19 की रेशो आई है इसकी।
तो 20 और 19 की रेशियो आई है, तो चाहे इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको कर दो 19 से, आपको एलसीएम पता लग जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। इसको 20 से करना आसान है, 399 का डबल ही तो करना है, 798 हो जाएगी वैल्यू, हो तो गई 798 वैल्यू होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 798 डिस्टेंस कवर हुआ है, यहाँ पे 798 डिस्टेंस कवर हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, 1600 में से 4 कम, यानी कि 1596 डिस्टेंस कवर हुआ होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे 798 डिस्टेंस कवर करने के लिए 42 किलोमीटर पर आवर से कितना समय लगा होगा, 19 घंटे लगे होंगे। और 39.9 किलोमीटर पर आवर से 1596 डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा होगा। अब आपको पता है कि अगर 798 को इससे डिवाइड करूं तो 20 मिलेगा, तो ये उसका डबल ही तो है, तो इसको अगर 39.9 से डिवाइड करूं तो 40 मिलेगा। तो 19 घंटे यहाँ लगे, तो यहाँ कितने घंटे लगे होंगे, जो सम 40 हो गया, यहाँ पे 21 घंटे लगे होंगे, 21 आवर्स लगे होंगे यहाँ पे। तो 798 का डिस्टेंस अगर 21 आवर्स में कवर हो रहा है, तो मतलब स्पीड क्या हुई, ये सवाल निकल के आ रहा है। तो आपने कैंसिल किया, 21 का 4 गुना 64, यहाँ पे 21 का 4 गुना आप करोगे तो आपको 84 मिलेगा, नहीं 4 गुना नहीं, सॉरी 3 गुना, यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 21 का 3 गुना और 21 का 8 गुना, 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी यहाँ पे, 38 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको यूजुअली इस तरीके से नहीं बनाया जाता, इसको बनाया जाता है 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 वाले तरीके से। इसमें हम v1 को तो रख देंगे यहाँ पे 42 और उसको रख देंगे x, 2 इंटू 42 इंटू एक्स ओवर x प्लस 42, दिस इज इक्वल टू 39.9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू आ जाती है, बट मेरे हिसाब से एक तो ये लेंदी है, दूसरा ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, हर जगह नहीं लगेगा, बट ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह लगेगा, और इसलिए ये मुझे ज्यादा फाइन और स्मूथ लगता है। इसमें एफर्ट कहाँ जा रहा था, इसमें सारा एफर्ट जा रहा था एलसीएम लेने पे। जिसने ढंग से एलसीएम ले लिया इसका, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। और एलसीएम लेने की ट्रेनिंग तो मैंने आपको टाइम एट वर्क में दी हुई है कि भाई एक तरफ नंबर है 42, एक तरफ नंबर है 39.9, तो सबसे पहले इनकी रेशियो निकाल लो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच में, दोनों के बीच में 21 का गैप है, 21 का गैप है, मैंने 21 से काट दिया, 20 आ गया, 21 से काट दिया, 19 आ गया, तो 20 को कर दो इससे मल्टीप्लाई, और या फिर 19 को कर दो इससे मल्टीप्लाई, तो सेम वैल्यू मिलेगी और वही तुम्हारा एलसीएम होगा। 798 एलसीएम आ गया, 798 यहाँ डिस्टेंस कवर हुआ, 798 यहाँ, और उसका सम यहाँ पे। अब 798 को 42 से काटोगे तो तुमने मल्टीप्लाई भी तो किया, तुमको पता है यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है, 42 का 19 टाइम्स हो गया ये। उसके बाद तुम चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको 42 करने दो, इसको 39.9, वो रेशियो निकालने के लिए बस 10 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो और यहाँ पे तुम देखोगे 39.9 का 20 गुना होता है ये, तो ये इसका डबल ही तो है, तो 39.9 का 40 गुना होगा ये, तो यहाँ 40 आ गई। तो 19 में क्या जोड़ोगे कि 40 आ जाए, 19 में 21 जोड़ोगे, मतलब 798 का डिस्टेंस 21 घंटों में कवर हो रहा है, तो क्या स्पीड होगी 798 बाई 21, यानी कि 38। थोड़े नंबर गंदे थे, तरीका बड़ा प्यारा था, समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन से कर सकते हैं, मान लो नन ऑफ दीज आंसर हो, फिर क्या करोगे, तो 39.9 को 40 अज्यूम कर सकते हो, नहीं यार, अप्रोक्सीमेशन का सवाल थोड़ी है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एलिगेशन से इस सवाल को बना सकते हैं क्या, एक बच्चे ने पूछा है, चलो तुमने बना दिया, तुमको पता है इसमें हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर किया गया है, टाइम की रेशो आती है एलिगेशन में, तो तुम्हारे पास ना टाइम की रेशो है, ना तुम्हारे पास एक एवरेज स्पीड है, तुम कैसे लगाओगे एलिगेशन, कोई लॉजिक ही नहीं है एलिगेशन लगाने का इस सवाल में। ये शुरू करो, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको एक मैंने अभी, जो रिलेटिव स्पीड का, वो लग रहा है इसके अंदर, लगाओ आप भी फटाफट से, रिलेटिव स्पीड। आपको पता है रामायणा की स्ट्रीमिंग दोबारा शुरू हो रही है, क्या ये अंदेशा है, क्या ये किसी बात का अंदेशा है। मुंबई में बहुत, इसमें ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, बहुत ज्यादा दोबारा से हो रहा है, और लिटरली कोरोना अपने केसेस में तो पीक पे पहुंच ही चुका है इस समय, जितने तो कभी नहीं गए थे।
डेथ्स में भी पीक पे पहुंचने वाला है। और आप देखो कि वैक्सीनेशन का कोई सिर पैर नहीं है इस समय पे, बहुत ही भीड़ लगी हुई है वैक्सीनेशन में। हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उन्होंने लगवानी थी, इतनी इतनी देर की वेटिंग है वहां पे। और अभी की एक, अगर आप फॉलो करते हो, वन ऑफ माय फेवरेट, लाइक कोई जर्नलिज्म करता है तो पर्सन है, जैसे उसकी तरफ उसकी यूट्यूब वीडियो मैंने देखी तो भाई साहब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बुरा हाल है इस समय। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड कोलकाता इज 1950 किलोमीटर्स। और 1950 किलोमीटर्स है। शेखर स्टार्ट्स ड्राइविंग अ कार फ्रॉम जम्मू टू कोलकाता। जम्मू से कोलकाता जाना है। कहता है कि जम्मू से कोलकाता की तरफ जाने की शुरुआत करता है वो बंदा 7:30 AM पे, और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से जा रहा है ये? 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है जी। राजीव स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम कोलकाता टू जम्मू। कोलकाता से जम्मू ट्रैवल कर रहा है एट द सेम टाइम, उसी समय निकलता है वो भी, और 70 किलोमीटर पर आवर से निकलता है। पूछ रहा है कितने बजे उनकी मीटिंग होगी, तो ठीक है 7:30 बजे ये निकला है, 7:30 बजे ये निकला है। इसकी 80 की स्पीड है, इसकी 70 की स्पीड है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ा है। ये 80 किलोमीटर आगे आ जाएगा, ये 70 किलोमीटर आगे आ जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर इनके बीच में 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। हमने कितना कम करना है? 1950। 1 घंटे में कितना हो रहा है? 150। तो कितना समय लग जाएगा बच्चों? कितना समय लग जाएगा? 13 घंटे लग जाएंगे। लग तो जाएंगे, 13 घंटे लग जाएंगे। तो 7:30 बजे के बाद 13 घंटे होते हैं तो कितना बचता है? 8:30 बजते हैं, वो भी शाम के। 7:30 से 7:30, सुबह के 7:30 से रात के 7:30, 12 घंटे। 1 घंटा और बढ़ा दो, 8:30 बज जाएंगे। ठीक है। मैंने बोला ना, वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिज्म करता है एक बंदा। एक बंदे ने लिखा ध्रुव राठी। ध्रुव राठी इज नॉट अ जर्नलिस्ट। ठीक है। देखो, तो ये आपके सामने है, ये सब चीजें। तो आपने समझा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस सवाल में? अब तुम मतलब, नाम आ तो रहा ही है यार, तुम पूछे जा रहे हो। हाँ, संधीश, संधीश। सर एलसीएम लगेगा इसमें? क्यों लगेगा एलसीएम? क्या जरूरत है एलसीएम की? क्या जरूरत है एलसीएम की, मुझे बता दो। डिस्टेंस तो कवर करना है। ठीक है, कोई लॉजिक थोड़ी है। एक सिंपल सा सवाल है यार ये। अभी आपको जो मैंने रिलेटिव स्पीड का समझाया था कि एक बंदा यहाँ से चल रहा है, उसकी स्पीड है 80। एक बंदा इधर से चल रहा है, उसकी स्पीड है 70। इनके बीच में 1950 का डिस्टेंस है, कितनी देर में ये मिल जाएंगे? तो भाई 1950 का डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड है 80 + 70, तो ये जाके मिलेंगे 13 घंटों में। सिंपल। 13 घंटे, 7:30 बजे के बाद 13 घंटे के बाद क्या बचता है? 7:30 अगर सुबह के हैं तो 12 घंटे अगर आप और बढ़ा देते हो तो 7:30 शाम के बच जाते हैं। उसके बाद 1 घंटा और बढ़ा दो, 8:30 बज जाएंगे शाम के। सिंपल सी बात है।
हाँ जी, क्या आंसर है? नहीं बन रहा सर। चलो कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं सवाल को, ध्यान से समझो बस आप। कहता है ट्रेन ए ट्रेन बी डेली चलती है अमृतसर से दिल्ली। अमृतसर और दिल्ली के बीच में आना जाना इनका चला रहता है। कह रहे ट्रेन ए दिल्ली से शुरू हुई, ट्रेन बी चली अमृतसर से, एक दूसरे की तरफ आने लगी 11 बजे। वो पी पॉइंट पे मिली एंड देन रीच्ड देयर डेस्टिनेशन इन 2 and 4.5 आवर्स। फिर उसके बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई 2 और 4.5 घंटे में। फाइंड आउट द टाइम दे मेट एट पी। समय बताइए जब वो मिली होंगी पी पे, अगर ट्रेन ए की स्पीड है 36 और ट्रेन इसी हिसाब से काफी सारी चीजें, और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई डिस्टेंस भी बता दो, सारी बातें इनको बतानी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप नोटिस करो, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है, ये अमृतसर है, ये है दिल्ली। ट्रेन ए चलती है, ये अमृतसर है, ये है दिल्ली। तो यहां पर अगर आप देखो, ट्रेन ए का चलना होता है दिल्ली से, ट्रेन ए चलती है दिल्ली से, और ट्रेन बी चलती है यहां पे अमृतसर से। दोनों 11 बजे चली हैं। ठीक है, मान लो यहां पे कहीं इनका मिलना हो जाता है, यहां पे इनकी मीटिंग हो गई। उसके बाद ट्रेन बी अपने रास्ते, ट्रेन बी अपने रास्ते जा रही है, और ट्रेन ए जा रही है अपने रास्ते। ये ट्रेन ए है। कहते हैं यहां पे ये मिले हैं, 11 बजे निकले, पॉइंट पी पे ये मिले, मान लो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे ये मिले, और उसके बाद अपने अपने डेस्टिनेशन ये 2 घंटे और 4.5 घंटे में पहुंच गए। अब एक बात बताओ, आपको समझदार बच्चे, ठीक है, शुरू में जिक्र है ट्रेन ए का, फिर ट्रेन बी का, और अपने अपने डेस्टिनेशन पे ट्रेन ए पहुंची है 2 घंटे में। ट्रेन ए कितने समय में पहुंची है? ट्रेन ए ने इसमें लगा दिए 2 घंटे, और ट्रेन बी ने इसमें लगा दिए कितना समय? 4.5 घंटे। ओके, अब 4.5 आवर्स अपने पास ट्रेन ए की स्पीड है। ट्रेन ए ने अगर ये डिस्टेंस आपको पता है कवर किया है 2 घंटे में 36 की स्पीड से, मतलब ये डिस्टेंस है कितना? 72 किलोमीटर पर आ रहा है। 72 किलोमीटर डिस्टेंस है ये, जो यहाँ पे ट्रेन पी के द्वारा, यहाँ पे ट्रेन बी के द्वारा तय किया गया। 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर डिस्टेंस है ये। ठीक है जी, क्योंकि 2 घंटे में अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप तय करोगे तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे ये कवर होगा। ठीक है, तो ये 72 किलोमीटर ट्रेवल करके आई थी। ओके, और इस हिसाब से अगर आप आगे देखते हो, आगे इसके बाद तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा पूरे सवाल का, कहीं कोई लिंक ही नहीं है 72 किलोमीटर के बाद। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है तो ये फॉर्मूला, जिसकी मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा फॉर्मूला पे आइए। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ये होता है कि अगर एक तरफ से ये पॉइंट पी है मान लो, और ये पॉइंट क्यू है, यहां से ट्रेन ए चली, यहां से ट्रेन बी चली, ये यहां पे मिले, उसके बाद ट्रेन ए को, ट्रेन ए को अगर वापस जाने में लगा है टी ए टाइम, और ट्रेन बी को वापस जाने में लगा है टी बी टाइम, तो इन दोनों ट्रेन की जो स्पीड होती है, मान लो इस ट्रेन की स्पीड है वीए, इस ट्रेन की स्पीड है वीबी, तो वीए बाई वीबी की जो रेशियो होती है वो रूट ऑफ टीबी बाई टी ए के बराबर होती है। ठीक है, रूट ऑफ टीबी बाई टी ए के बराबर होती है। ये डायरेक्ट याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम क्योंकि बहुत मतलब अनइंपॉर्टेंट है, परेशान रहोगे कि सर ये स्टेप कैसे हो गया, वो स्टेप कैसे हो गया। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया इस समय। ठीक है, रिमेनिंग जर्नी की रेशियो है ये। एक बार दोबारा बता रहा हूं क्या कॉन्सेप्ट है ये। ट्रेन ए यहां पे आई, ट्रेन बी यहां से आई, ये यहां मिले, मिलने के बाद ट्रेन ए को रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में टी ए टाइम लगा, मिलने के बाद ट्रेन बी को रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में टीबी टाइम लगा। ठीक है, तो जो ट्रेन ए की स्पीड होगी, ट्रेन बी की स्पीड होगी, वो रूट ऑफ टीबी बाई टी ए के बराबर होगी। इसकी रेशियो रूट ऑफ टीबी बाई टी ए के बराबर होगी, और ये डायगनली होगा, देखो ऐसे
ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो बी नीचे है तो इधर बी ऊपर है, इधर ए ऊपर है तो इधर ए नीचे है। एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे और रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसके बाद देखो ये सवाल कितना सिंपल हो जाता है। आपको पता है कि इनको टाइम कितना लगा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो दो ट्रेन आपकी आ रही हैं इस केस में, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। अब अगर ऐसा है, एक ट्रेन बी है एक ट्रेन ए है, इनकी स्पीड की रेशियो निकालनी है तो रूट ऑफ टाइम जो बी को लगा है, रूट ऑफ टाइम जो ए को लगा है वो रख दो। अब बी को टाइम कितना लगा है 4.5 घंटे, ए को टाइम कितना लगा है 2 घंटे। ठीक है, इसका रूट कर दो, ये आ जाएगा 45/20। आपने 5 से कैंसिल कर दिया, 9/4 आ गई वैल्यू। रूट ऑफ 9/4 आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। ठीक है, 3/2 आ गया। तो जो स्पीड है VA बाई VB वो आपको क्या मिलेगा, जो स्पीड है VA बाई VB आपको यहाँ पे मिल गया कि भाई इधर स्पीड है आपके पास 3:2 की रेशियो है दोनों स्पीड्स की। आपको पता है कि ए की स्पीड तो 36 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 12 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हमने स्पीड निकाल ली उसके बाद तो इस सवाल में कोई दम ही नहीं रह गया। अब मान लो यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ये इनका मीटिंग प्लेस था, यहां इनकी मीटिंग हुई है पॉइंट पी पे। ट्रेन ए जो है यहां पे हमें पता है कि वो दिल्ली से चलती है, ट्रेन बी जो है वो अमृतसर से चलती है, ट्रेन बी यहां से चल रही है। ट्रेन ए की स्पीड हमने 36 हमें दी हुई है, ट्रेन बी की स्पीड हमने 24 निकाल ली है। अब 11 बजे ये चली है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है ना कि 2 घंटे और 4.5 घंटे में इन्होंने रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर 36 से अगर आप रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल कराते हो, यहां से ये रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल होगा ए के द्वारा, ए का ये रिमेनिंग डिस्टेंस है क्योंकि ए यहां पे तो मिल जाएगा, उसके बाद ए का रिमेनिंग डिस्टेंस तो ये होगा। अब 36 की स्पीड से 2 घंटे तक 72 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बिल्कुल हुआ।
और अगर आप देखते हो 24 की स्पीड इधर है दूसरे की, अगर 24 की स्पीड और बी का रिमेनिंग डिस्टेंस कौन सा हुआ, बी का रिमेनिंग डिस्टेंस ये हुआ, तो 24 की स्पीड से 4.5 घंटे तक ट्रैवल हुआ है डिस्टेंस। 24 की स्पीड से अगर 4.5 घंटे तक ट्रैवल होता है तो ये 12 का 9 गुना लिख सकते हैं इसको, सीधा 108 किलोमीटर यहाँ तय हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये है 108 और ये है 72, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गया 180। टोटल डिस्टेंस तो आ गया जी 180। अगर टोटल डिस्टेंस अगर 180 है तो ये मिलेंगे कितने बजे, ये तो हम बता ही सकते हैं, तो सिंपल है यार। 180 का टोटल डिस्टेंस है, इधर से 36 की स्पीड से एक ट्रेन आ रही है, इधर से 24 की स्पीड से एक ट्रेन आ रही है, तो 180 का डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 36 प्लस 64, 36 प्लस 24 यानी कि 60, मतलब 3 घंटे में जाके ये ट्रेन मिलेगी। 11 बजे की निकली हुई ये ट्रेन 3 घंटे बाद यानी कि 2 बजे मिलेगी। तो 2 बजे और 180 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एक सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे बेसिकली, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगा इसको समझाने में, बाकी ऐसा कुछ मुश्किल सवाल नहीं था, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे इस सवाल में। सर ऑप्शन से, ये ऑप्शन से यार कैसी बातें कर रहे हो, एक बात बताओ मुझे, ये ऑप्शंस वाली चीज ना आपको यूट्यूब पे ही छोड़ के आनी है। एक कॉल आ रही है, रुकिएगा एक बार। मतलब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब बिजी होता नहीं होता, फिर भी लगातार कॉल आ रही है, फिर मैंने अब बोला कि हाँ जी मैं बिजी हूँ। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल था, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार क्विक रिपीटिशन कर देता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। जब कोई दो लोग ट्रैवल करते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रैवल किया जाता है, बचा हुआ डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाता है उसमें कितना टाइम लगता है, उसके ऊपर बेस्ड ये रिलेशन है कि बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल करने में अगर टी ए टाइम लगता है, बचा हुआ डिस्टेंस अगर ट्रैवल करने में टी बी टाइम लगता है, तो यहाँ पे वी ए बाई वी बी की रेशियो रूट ऑफ टी बी बाई टी ए हो जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें पता है कि यहाँ मिलने के बाद इन्होंने बचा हुआ डिस्टेंस 2 घंटे में और 4.5 घंटे में ट्रैवल किया है। ठीक बात है, अगर बचा हुआ डिस्टेंस 2 घंटे और 4.5 घंटे में ट्रैवल किया गया है तो उस हिसाब से हमने रेशियो निकाली भाई कि अगर इसे लगे हैं 2 घंटे तो 2 घंटे यहाँ आएंगे, इसे लगे हैं 4.5 घंटे तो 4.5 घंटे यहाँ आएंगे। रेशियो निकाल ली, रूट कर दिया, 3/2 रेशियो आ गई। अब हमें पता है कि वी ए की वैल्यू तो 36 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12 तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 12 यानी कि 24 हो जाएगी। हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई। अब दोनों की स्पीड आ गई 36 और 24। अब यहाँ पे ये मिले हैं तो ये वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया होगा बी ने, ए ने, जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा ए का। तो ए की स्पीड है 36, 2 घंटे तक ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 72। यहाँ से आया बी, बी के लिए बचा हुआ डिस्टेंस है ये वाला, 24 की स्पीड से 4.5 घंटे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, 24 इंटू 4.5 यानी कि 108। ठीक है, तो 108 हो गया ये, तो इधर से 108 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, इधर 72 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो 108 प्लस 72 यानी कि 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है दिल्ली और अमृतसर के बीच में। दिल्ली और अमृतसर के बीच में यहाँ पे 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखो तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में एक पर्सन आ रहा है 36 की स्पीड से, एक पर्सन आ रहा है 24 की स्पीड से, तो 180 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 36 प्लस 24 60 की रिलेटिव स्पीड है, 3 घंटे लग जाएंगे। 11 बजे की सुबह निकली हुई ट्रेन जाके 3 घंटे बाद यानी कि 2 बजे मिलेंगी, तो 2 बजे एक तो टाइम है और ऊपर 180 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये दो आंसर आएंगे इसके। ये करो जल्दी से।
क्या आंसर है? विचित्र विचित्र प्रकार के आंसर्स देखने को मिल रहे हैं भाई, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। कह रहे स्वर्णिम ने क्या किया, स्वर्णिम अपने ऑफिस की तरफ जाता है और 18 की स्पीड से जाता है। 5 मिनट के बाद उसको रियलाइज होता है कि वो अपना मोबाइल फोन घर पे भूल गया है। तो वो घर वापस आता है और अब वो पहले से ज्यादा स्पीड से ऑफिस की तरफ जाता है और ऑफिस टाइम पे पहुंच जाता है। अगर डिस्टेंस उसके घर और ऑफिस के बीच में 6 किलोमीटर का है तो उसकी बढ़ी हुई स्पीड बताइए क्या है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब डिस्टेंस सेम है, बंदे को टाइम भी सेम लगा है, ऐसा कैसे हो गया? टाइम सेम लगा क्या? उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, आप नोटिस कर रहे हो? टाइम सेम, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो उसने दो अलग अलग तरह से डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं। बहुत ही कूल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो एक बात बताओ, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई चले 6 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट में कवर कर लेगा? कैसे भाई? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 18 की स्पीड से जा रहा है कोई, तो उसको 1/3 आवर लगेगा। 1/3 आवर का क्या मतलब हुआ? 20 मिनट, 20 मिनट में कवर कर लेगा। ठीक है जी। अब वो अपने घर से गया, पहले यहां से निकला, 5 मिनट गया आगे, 5 मिनट आगे चला है वो। 5 मिनट आगे चला मतलब एक तरह से उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। मतलब एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर आगे आ गया था वो। ठीक है जी। अब 1.5 किलोमीटर आगे आ गया था, फिर वो वापस गया, फिर वो वापस गया, और जब वो वापस गया तो उसने फिर वही 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो उसको यहाँ पे 5 मिनट पहले उसके वेस्ट हो गए, 5 मिनट और भी वेस्ट हो गए वापस जाने में, मोबाइल लेने। मतलब उसने बचा हुआ डिस्टेंस एक तरह से 20 मिनट की बजाय 10 मिनट में ट्रेवल किया। 20 मिनट की बजाय 10 मिनट में ट्रेवल किया, क्योंकि 20 मिनट यूजुअली उसको लगते हैं, 10 मिनट उसने वेस्ट कर दिए। अब वो 10 मिनट में ट्रेवल करेगा डिस्टेंस को। अगर उसको वही डिस्टेंस 10 मिनट से ट्रेवल करना हो जो वो 20 मिनट से ट्रेवल करता है, टाइम आधा करना है, तो स्पीड डबल करनी पड़ेगी। वैसे वो 18 की स्पीड से जाता है, अब वो 36 की स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 36 आ जाएगा। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया था, मे बी आपको स्टक फील हुआ हो तो इसलिए 36 आंसर आएगा। 36 किस किस का आंसर आया था? 36 बताओ। 27 आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई 27? तुम बता दो मुझे, गलती की है तुमने, 27 आया इसलिए। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे ना, वहीं तो फंस गए तुम, वहीं तो फंस गए, 15 मिनट लगेंगे। तुमने ये तो देख लिया कि वो 5 मिनट में यहां तक पहुंचा, अब वो मोबाइल घर भूल गया, तो घर तक जाने में और उसको 5 मिनट नहीं लगेंगे? बताना जरा मुझे। घर पे मोबाइल लेने जाएगा तो वो वाले 5 मिनट कहां गए? तो उसके 10 मिनट वेस्ट हो गए। तो जो डिस्टेंस वो यूजुअली 20 मिनट में कवर करता था, अब वो उसको 10 मिनट में कवर करना होगा, ना कि 15 मिनट में। तो 20 मिनट की जगह अगर टाइम तुमने 10 मिनट करना है तो तुम्हें आधा टाइम करना है, अगर टाइम आधा करना है तो स्पीड डबल करनी पड़ेगी। फोकस नहीं है बच्चों, फोकस नहीं है, मैं देख रहा हूं ये चीज। बहुत कम ध्यान देके पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं ये नोटिस कर रहा हूं। मान लो ये 2 पॉइंट है जिनकी बात हो रही है, ये उसका होम है, ये उसका घर है, ये हाउस है उसका, ये ऑफिस है। ठीक है, घर से ऑफिस जाने में उसको यूजुअली कितना समय लगता है? भाई अगर आपको कोई बोले कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करो और आपकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आ रहा हो, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1/3 आवर। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1/3 आवर में कितने होंगे? 60/3 यानी कि 20 मिनट्स। तो यूजुअली वो घर से ऑफिस चला जाता है 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट लगते हैं, घर से ऑफिस चला जाता है। ठीक है जी। अभी भी ना इस केस में वो 20 मिनट में ही पहुंचेगा ऑफिस। अब वो कैसे पहुंचेगा देखते हैं। अब वो घर से निकला, घर से निकला, 5 मिनट हो गए, 5 मिनट बाद उसको रियलाइज हुआ कि वो अपना मोबाइल तो घर भूल गया। अगर उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 5 मिनट लगाए, तो जब वो अपने घर मोबाइल लेने जाएगा तो उसमें भी तो उसको 5 मिनट और लग जाएंगे। तो 5 मिनट यहां तक आने में और 5 मिनट वापस घर आने में, ताकि वो मोबाइल ले सके, 10 मिनट वेस्ट हो गए उसके। 10 मिनट वेस्ट हो गए। अब वो वापस घर खड़ा है। अब उसने डिसाइड किया कि वो बहुत तेज चलेगा, एक ज्यादा स्पीड से चलेगा और टाइम पे पहुंचेगा, मतलब जितने उसको पहले टाइम लगता है उतना ही वो लेगा। पहले ये जैसे मान लो 10 बजे निकलता होगा ऑफिस से, तो 10:20 पे पहुंच जाता होगा। अब ये 10 बजे निकला था घर से पहले, 5 मिनट बाद इसको मोबाइल का याद आया, फिर ये वापस आया, 5 मिनट और लग गए। तो अब 10:10 है और ये अभी घर पे ही खड़ा है अपने, पर ये कुछ ऐसी स्पीड से चलता है, तेज स्पीड से चलता है कि ये टाइम पे पहुंच जाता है, मतलब 10:20 पे पहुंच जाता है ये। तो मतलब जो डिस्टेंस ये 20 मिनट में ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस अब ये करेगा 10 मिनट से। अब बच्चों डिस्टेंस है तो कांस्टेंट,
तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम की रेशियो उससे उलट होगी स्पीड की रेशियो। अगर टाइम हाफ हो रहा है तो स्पीड को डबल करना पड़ेगा। पहले स्पीड थी 18, अब आपको करनी पड़ेगी डबल, यानी कि 36। नन ऑफ दीज आंसर होगा। कई बच्चे कहते हैं ना सर ऑप्शन से चेक कर लें, ये सवाल आपका जीता जागता एग्जांपल है ऑप्शन से चेक करने वाले बच्चों के लिए। कर लो ऑप्शन से चेक। तुम पता क्या है, जब जब ऑप्शन से चेक करते हो ना, तुम कहीं ना कहीं आंसर तो बना ही देते हो उसका, कोई ना कोई आंसर तो तुम बना ही दोगे उसका। ठीक है, चाहे तुम 27 से बनाओगे, चाहे 21 से बनाओगे, चाहे तुम जैसे मर्जी बनाओगे, तुम बना दोगे और फिर फंसोगे। खुशी खुशी से घर आओगे, घर आते ही मम्मी को कहोगे मम्मी आज तो मैं ना बस बस क्या बताऊं मम्मी, बस मैं खुशी जाहिर नहीं करना चाहता, बस अब आप तैयारियां करो। फिर बाद में पता चलता है कि कट ऑफ से कुछ ज्यादा नहीं, 10-12 नंबर रह गए नीचे। बच्चों कौन आपको जो तरीके सिखा रहा हूँ वो ऑब्वियसली सही तरीके से आजमाए गए और बढ़िया तरीके हैं। अगर एक बच्चा अभी ये भी पूछ रहा है कि सर 18 कहाँ से आया, मैं उसको जवाब बहुत अच्छा देना चाहता हूँ, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई 18, ये रहा। ठीक है, चलो छोटा सा ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो जिसने पीना, और एक गुड न्यूज ले लो पानी पीने से पहले। वी हैव क्रॉस्ड 250 के सब्सक्राइबर्स ऑन स्टडीफाइड। ठीक है, आपको भी कंग्रेचुलेशन, आपका चैनल बड़ा हो गया अब। ठीक है, चलो अब सारे पानी वानी पियो और आ जाओ फटाफट से, ब्रेक है आप सबके लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक चोर पुलिस का सवाल है, बढ़िया बनाओ फटाफट, बढ़िया तरीके से आंसर बताओ इसका।
A policeman saw a thief at a distance of 800 meters and started running towards him. If the speed of policeman and the thief is this, आपने बताना है time and distance traveled by thief before getting caught. देखो आइडियल ड्यूरेशन इस सवाल को करने की और आइडियल तरीका क्या है कि भाई दोनों ने एक साथ देखा, दोनों ने एक साथ पकड़े गए, दोनों एक साथ देखा एक दूसरे के दोनों ने और एक साथ पकड़े गए, तो टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो जो इनके स्पीड की रेशियो वही इनके डिस्टेंस की रेशियो होगी। तो यहाँ पे हमने देखा अगर आप इनको कैंसिल करते हो, 6 से कैंसिल किया आपने 5 आ गया या 9 आ गया, तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि भाई पुलिस ने 4 यूनिट ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, वो तो करना ही था जो कि 800 मीटर दूर खड़ा था थी। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 800 और इंडिविजुअली हम निकाल लेंगे कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने। तो 4 यूनिट की वैल्यू 800, तो हमने बताना है थीफ ने कितना कवर किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुना 200 यानी कि 1000। 1000 थीफ ने कवर किया डिस्टेंस। अब 1000 डिस्टेंस अगर थीफ ने कवर किया तो उसको टाइम कितना लगा होगा वो कवर करने में। भाई थीफ की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितनी देर तक ये भागा है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस इसने यहाँ पे ये कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो 1000 मीटर कवर किया ना उसने, तो 1000 मीटर कवर करने में उसे 150/18 टाइम लगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 से कैंसिल किया 6 आया, 3 से कैंसिल किया 5 आया, तो यहाँ पे 120 सेकंड लगे हैं इसको कवर करने में। तो 1000 मीटर और 120 सेकंड, इस तरीके से सवाल को बना देना था आइडियली। बट काफी बच्चे अभी मुझे बहुत ही विचित्र नजरों से देख रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हो, तो समझो ध्यान से क्या कर सकते थे इसके अंदर। यहाँ पुलिस है, यहाँ थीफ है। पुलिस ने देखा थीफ को, दोनों की नजरें मिली आपस में। जैसे जब दोनों की नजरें मिली आपस में तब दोनों के बीच में 800 मीटर का गैप था। थीफ ने इस दिशा में दौड़ना शुरू किया, पुलिसमैन ने इस दिशा में दौड़ना शुरू किया, और मान लो यहाँ कहीं ये पकड़े गए, ठीक है ना, पी और टी ने मिलके यहाँ पे पी और टी मिल गए, तो यहाँ पी टी पिटाई होने लगी, तो कुछ ऐसे वाला यहाँ सिचुएशन बन रही है। तो अगर आप देखोगे थीफ ने कितना डिस्टेंस, यहाँ पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थीफ ने डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, ये आपके सामने है। पुलिसमैन और थीफ ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर एक बढ़िया चीज है कि थीफ और पुलिसमैन दोनों के केस में टाइम बराबर है। टाइम बराबर है, ये चीज समझने वाली है। कैसे? अब पुलिस ने थीफ को देखा, जैसे ही देखा, मान लो उस समय 12 बजे थे, ठीक है, दोनों ने भागना शुरू किया, यहाँ पकड़े गए, पकड़े भी मान लो 12:15 बजे गए, तो दोनों 15-15 मिनट दौड़े हैं ना, तो दोनों का टाइम बराबर है, दोनों का टाइम इक्वल है। थीफ ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और पुलिस ने इतना। अगर टाइम कांस्टेंट है बच्चों, तो यहाँ पे जो स्पीड की रेशियो होगी, क्या होगी स्पीड की रेशियो? 9:5। तो जो स्पीड की रेशियो होगी वही रेशियो टाइम की भी होगी, सॉरी वही रेशियो डिस्टेंस की भी होगी, क्योंकि टाइम बराबर है। तो जो स्पीड की रेशियो वही रेशियो यहाँ पे डिस्टेंस की। अब हम जानते हैं कि पुलिसमैन ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, 4 यूनिट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ ना पुलिसमैन ने 800 मीटर एक्स्ट्रा कवर किया, तो 4 यूनिट की वैल्यू 800 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 मीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना 200 यानी कि 1000 मीटर। 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 गुना 200 यानी कि 1800 मीटर। मतलब थीफ ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया 1000 मीटर, और यहाँ पे पुलिस ने ट्रेवल किया ये वाला 800 और ये वाला 1000, 1800। ठीक है जी, हमसे तो थीफ का पूछा है तो 1000 मीटर हो गया। अब बात आती है उसने कितनी देर में ट्रेवल किया होगा। अब थीफ ने ट्रेवल किया 1000 मीटर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब ऊपर मीटर पर सेकंड में, नीचे किलोमीटर में, ऐसे तो ले नहीं सकते ना हम, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 आ गया। तो जो कटता काटो, सॉल्व करो। 6 से काटा जैसे 5 आ गया, 6 से काटा 3 आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 120 सेकंड आ जाएगा आपके पास, 120 सेकंड्स आ जाएगा आपके पास। तो 1000 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है और 120 सेकंड लगे हैं उसके अंदर। समझ गए? समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। अब बस सर, रिलेटिव से जिस बच्चे ने किया उसका लेंदी हो गया होगा। 800 ज्यादा कैसे भैया, अगर थीफ उससे 800 मीटर ज्यादा दूर, अब यार मैंने बना के भी दिखा दिया आपको। अब पुलिस वाला यहाँ खड़ा है, उससे 800 मीटर दूर खड़ा है थीफ, थीफ भागने लगेगा यहाँ पे, पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगेगा, यहाँ कहीं पकड़े जाएंगे ये। तो इस पकड़म पकड़ाई में जितनी दूर थीफ खड़ा था, पुलिस को उतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो ट्रेवल करना पड़ेगा ना उसको पकड़ने के लिए। यहाँ से थीफ भाग रहा है, यहाँ से पुलिस भाग रही है, यहाँ पकड़े गए हैं, तो थीफ ने तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, पुलिस वाले ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा थी इसलिए उसने पकड़ लिया उसको, पर डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ना उसको वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा जितनी दूर वो थीफ से खड़ा था। थक गए? पक्का थक गए? पढ़ लो यार, तुमको तो बस ठीक है, जल्दी बस छुट्टी कर दो, बस यही रहता है। इसको करो फटाफट से। प्रीत स्टार्ट्स ड्राइविंग, जल्दी। आसान सवाल है ये, देर मत लगाना इसमें।
एक बात बताओ, इसमें करना ही क्या था, सीधा सा आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, है ना। फंस गए, ऐसे फंसा देता एग्जामिनर तुमको। ये ऑप्शन से करने वाले बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे फंस जाते हैं। कई बच्चे ऑप्शन से नहीं भी करने वाले हैं, वो भी फंस गए हैं। ध्यान से सुनना अब। एक तरफ है जोधपुर, एक तरफ है अजमेर, और प्रीत ने यहां से चलना शुरू किया। प्रीत स्टार्टेड फ्रॉम जोधपुर टूवर्ड्स अजमेर। यहां पे है प्रीत। प्रीत ने यहां से चलना शुरू किया टूवर्ड्स अजमेर। और अगर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, गीत ने चलना शुरू किया यहां पे। गीत ने चलना शुरू किया फ्रॉम अजमेर टूवर्ड्स जोधपुर। ठीक है। अब प्रीत अगर जाती है ना यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर रहे हो, प्रीत जाती है यहां से यहां तक, अगर इसके द्वारा जाया जाता है तो प्रीत सुबह, दोपहर को, सॉरी, दोपहर को 12:30 बजे निकलती है प्रीत, और शाम 5:30 बजे पहुंच भी जाती है। मतलब प्रीत की तरफ से जो सफर हो रहा है, अगर आप नोटिस करो, तो वो 5 घंटे का सफर हो रहा है। गीत को अगर आप नोटिस करो, गीत निकलती है 2:30 बजे, गीत निकलती है दोपहर 2:30 बजे, और वहां से निकलते हुए जोधपुर की तरफ आते हुए ये पहुंच जाती है 9:30 बजे। मतलब इसे जो कुल पूरी जर्नी के अंदर टाइम लगता है, वो लगता है 7 घंटे। अब आप जानते हो, अगर 5:7 की रेशियो इनकी टाइम की है, तो स्पीड की रेशियो क्या होगी, 7:5 की। तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं कि प्रीत की स्पीड एक जस्ट एक वैसे ही, मतलब कोई ऐसा वो इशू वाली बात नहीं है, कोई मर्जी मान लो, हमने मान लिया इसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आ रहा है, जस्ट एक एजम्पशन कर ली, लेट कर लिया। और गीत की स्पीड हमने मान ली कि ये 5 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितने बजे वो मिलेंगे, सवाल ये आता है। तो ये देखो, ये जोधपुर है और ये है अजमेर, इनके बीच में ये ट्रैवलिंग चल रही है। अब यहां से प्रीत जाती है, प्रीत जिसकी स्पीड आपने 7 मानी है। यहां से गीत आती है, जिसकी स्पीड आपने 5 मानी है। एक बात बताओ, पहले कौन निकला है, प्रीत निकली है या गीत निकली है, दोनों में से कौन पहले निकला है। प्रीत निकल जाती है दोपहर 12:30 बजे, गीत निकलती है दोपहर 2:30 बजे। तो 12:30 बजे प्रीत निकल चुकी है ऑलरेडी। प्रीत अगर 12:30 बजे निकल चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अकेली चल रही है वो अभी, तो क्योंकि 2:30 बजे तक वो तो अभी आई नहीं है, तो 12:30 से 2:30 यानी कि 12:30 से 2:30, 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे तक ये यहाँ पे पहुंच गई होगी, 2 आवर्स तक। 2 आवर्स तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 7 किलोमीटर की स्पीड से आप 2 घंटे तक ट्रेवल करते हो, तो 14 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हो। अच्छा, पूरा टोटल डिस्टेंस बता सकते हो क्या। यहाँ पे देखो, अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप 5 घंटे तक ट्रेवल कर रहे हो, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर है पूरे। यहाँ पे 5 की स्पीड से आप 7 घंटे तक ट्रेवल कर रहे हो, तो 5 7 35 है यहाँ पे। ठीक है, तो 35 है टोटल। अब देखो, प्रीत ने 35 में से 14 तो ट्रेवल कर लिया है यहाँ पे। प्रीत ने 35 में से 14 तो ट्रेवल कर लिया है। तो अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बाकी है, 35 में से 14 गया, 21 किलोमीटर बाकी है। ठीक है जी। अब यहां से प्रीत आ रही है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहां से गीत आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इनके बीच में डिस्टेंस है 21 किलोमीटर का, तो कितने देर में मिल जाएंगे ये, 7 + 5 रिलेटिव स्पीड होगी 12, 21/12 आवर्स में मिल जाएंगे। इसको काट दो 3 से, 7/4 आ गया। 7/4 को अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं, तो ये बन जाएगा 1 + 3/4, मतलब 1 घंटा लगेगा, साथ में 3/4 आवर यानी कि 45 मिनट और लगेंगे। किसके बाद, दोपहर 2:30 बजे के बाद। तो 2:30 बजे के बाद मैंने 1 घंटा और बढ़ा दिया, तो ये बन गए दोपहर के 3:30। उसके बाद मैंने 45 मिनट और बढ़ा दिए, तो ये बन गए 4:15। तो 4:15 बजे इनका मिलना होगा, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, 2:30 बजे है, 2:30 से 3:30 हो गया, एंड देन 3/4, 1 + 3/4, 4:15 ही आएगा आंसर। ऑप्शंस में नहीं है, थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ 4:15 कर लो। ठीक है, 4:15 पे आएगा। ठीक है सर, स्पीड है नहीं, तो स्पीड का आंसर भी तो नहीं आया ना, स्पीड का आंसर भी तो नहीं आया ना। अब एक बात बताओ, जो चीजें हमने एज्यूम की, क्या वो हमारा आंसर है, उस पर हमारा आंसर डिपेंडेंट है, नहीं है। आप अगर 7 या
5 की जगह पे कोई और स्पीड भी मानोगे ना तो वो भी कट जाएगी बाद में। हमको ये तो पता चल गया ना, एक बात बताओ, हमको ये तो पता चल गया ना कि इनकी टाइम की रेशियो है 5:7, तो इनकी स्पीड की रेशियो होगी 7:5। तो आपने चाहे 7 और 5 एग्जैक्टली ना मानो, पर 7x 5x तो मान सकते हो ना। 7x 5x मानते तो क्या लास्ट तक कोई x बचता? क्योंकि अगर यहाँ पे भी देखो तो तुमने सब काट ही तो दिया, कुछ बचा थोड़ी ना, लास्ट में तो टाइम ही आया। तो बस ऐसा ही होता तब भी, ऐसा ही होता तब भी, अगर आप 7x 5x मानते तो ये बहुत ही बढ़िया और थोड़ा सा डिफरेंट तरह का सवाल था। इसकी एक बार मैं क्विक एक बार ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है इस सवाल के अंदर कि जोधपुर से अजमेर जा रहा है प्रीत निकलती है 12:30 बजे, 12:30 बजे पहुंच जाती है 5:30 बजे, मतलब उसको 5 घंटे लगते हैं। दूसरी तरफ गीत निकलती है 2:30 बजे अजमेर से, 9:30 बजे पहुंचती है, मतलब उसको लगते हैं 7 घंटे। ठीक है, 7 घंटे लगते हैं उसको। तो हमारे पास दोनों का पता है डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जोधपुर से अजमेर ही ट्रेवल किया जा रहा है। तो प्रीत और गीत की टाइम की रेशियो है 5:7, तो इन दोनों की स्पीड की रेशियो होगी 7:5। तो हमने मान लिया कि 7 यूनिट की स्पीड ऊपर है, 5 यूनिट की स्पीड नीचे है। अब 7 यूनिट की स्पीड से 5 घंटों तक अगर कोई ट्रैवल करेगा तो 35 किलोमीटर ट्रैवल हो जाएगा। 5 यूनिट की स्पीड से कोई 7 घंटे तक ट्रैवल करेगा तब भी 35 यूनिट स्पीड हो जाएगी। तो हमें पता चल गया भाई 35 यूनिट स्पीड है, सॉरी 35 यूनिट डिस्टेंस है, एक की 7 स्पीड है, एक की 5 स्पीड है। इस हिसाब से हम आगे बढ़ गए। उसके बाद तो आई थिंक एक जनरल क्वेश्चन बन गया है कि 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक अकेली प्रीत ने ट्रैवल किया है, तो 2 घंटे का ट्रैवल उसका दिखा दिया मैंने यहाँ पे कि भाई 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर, तो 35 में से 14 तो कवर हो गए, बच गए 21। 21 बच गए। अब एक तरफ से प्रीत आ रही है 7 की स्पीड से, एक तरफ से गीत आ रही है 5 की स्पीड से, तो 21 डिस्टेंस है। 21 डिस्टेंस है, 7 और 5 की स्पीड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड उनका सम होगा। 21/12 आ जाएगी वैल्यू, आगे कैलकुलेशन है बस, 1 घंटा 45 मिनट, आंसर आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं? नींद आ गई? जाग जाओ, क्योंकि अभी छुट्टी नहीं कर रहा मैं। थोड़े से सवाल और करें, एक आध सवाल और होता है जो बचे हुए टाइम में, वो भी करेंगे अभी हम। कई बच्चे बहुत जल्दी छुट्टी के लिए कहने लग जाते हैं, ठीक बात नहीं है ये। ये करो जल्दी से, ये करो। जी फरमाइए, क्या आंसर है इसका? चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, ये तो कर लो। सर 4.0 में भी 2 घंटे की क्लास होगी, ऑब्वियसली, मजा कहाँ आता है 2 घंटे से कम में। ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है एंड एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो 560 मीटर्स का है, 18 सेकंड में और 50 सेकंड में। ठीक है जी, 18 सेकंड है और 50 सेकंड है। एक पोल और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म 560 मीटर्स का है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात बताओ, 18 सेकंड में तो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 50 सेकंड में अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अपनी लेंथ तो अभी भी 18 सेकंड में ही ट्रेवल की होगी, बाकी के 32 सेकंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगाए होंगे। तो 560 मीटर्स का ये प्लेटफॉर्म अगर 32 सेकंड में क्रॉस हो रहा है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं क्या? निकाल तो सकते हैं। हमारी स्पीड हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, आपने 8 से कैंसिल किया, 70 आ गया, 4 आ गया, 35/2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कह रहे अब ट्रेन टी है वो मूव कर रही है, ठीक है, आपको पता है ट्रेन टी मूव कर रही है विद 99 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन एस को क्रॉस करती है वो 12 सेकंड के अंदर। ओके,
सबसे पहली बात, ट्रेन एस की हमारे पास लेंथ आनी चाहिए। अब 35 मीटर पर सेकंड की 35/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 18 सेकंड में अपनी लेंथ इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, मतलब ट्रेन एस की खुद की लेंथ है 315 मीटर्स। ट्रेन एस की खुद की लेंथ है 315 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद इतनी बात तो चलो ठीक है, 315 मीटर्स लेंथ है। देन आपने देखा 99 किलोमीटर पर आवर से आप ट्रैवल कर रहे हो, और 99 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 9 से काटा 11 आया, 9 से काटा 2 आया, 55/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड, 55/2 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड, इनकी स्पीड का सम होगा 55/2 प्लस 35/2, यानी कि 90/2, यानी कि 45 मीटर पर सेकंड। अगर 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये 12 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर गई हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 540 डिस्टेंस ट्रैवल किया। जो ये 540 डिस्टेंस है, ये दोनों ट्रेन की लेंथ के सम के बराबर है, जिसमें से पहली ट्रेन जो है वो 315 मीटर की है, तो टी ट्रेन कितने मीटर्स की होगी? सब्ट्रैक्ट कर दो 540 में से 315, आपको मिल जाएगा 225 मीटर्स की होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? इतना भी मुश्किल सवाल नहीं था यार, क्या करते हो, गलत बात है ये, सर ट्राई नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, एक बार क्विक रिपीटिशन, फिर हम सेशन करते हैं एंड। 560, हमको पता है ये स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर ही होगा, 18 सेकंड में अगर अपनी लेंथ, तो इधर भी 18 सेकंड में अपनी लेंथ को कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे, तो बाकी 32 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर हुई है, तो 560 मीटर्स अगर 32 सेकंड में कवर हुए हैं, तो स्पीड होगी 35/2 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की खुद की लेंथ क्या होगी? खुद की लेंथ तो वो 18 सेकंड में कवर कर रहे हैं, तो 35/2 की स्पीड से 18 सेकंड तक 315 मीटर लेंथ कवर हो गई, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप आते हो, ट्रेन टी की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आपने मीटर पर सेकंड में चेंज की तो 55/2 मीटर पर सेकंड आई। दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड इन दोनों की लेंथ का सम होगा, यानी कि 45 मीटर पर सेकंड। अब 45 मीटर पर सेकंड से 12 सेकंड में इन्होंने दोनों ट्रेन क्रॉस कर दी, तो दोनों ट्रेन क्रॉस करते समय एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो एक दूसरे की लेंथ के सम जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, यानी कि 540 मीटर आया दोनों की लेंथ का सम, जिसमें से एक की लेंथ है 315, तो दूसरे की लेंथ क्या होगी? 540 में से 315 घटा तो 225 होगी दूसरे की लेंथ। बस इस तरीके से बनाना था। अब आप क्या करिए, आप इस बुक से फाउंडेशन खत्म कर दो प्लस प्रीवियस ईयर खत्म कर दो, ठीक है। कल वाली क्लास के बाद मॉडरेट और हाई लेवल भी करते हैं, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है जो आप हर बच्चे ने बनाना है। जो बच्चा टेलीग्राम चैनल में नहीं है, अभी नया है, वो ज्वाइन हो जाए टारगेट ग्रुप में। टारगेट ग्रुप है TG फॉर टारगेट ग्रुप 149, ठीक है। @TG149 ये टेलीग्राम का एक टारगेट ग्रुप है आप सभी का, जहाँ पे मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट देनी होती है तो यहीं देता हूँ। प्लस वाले बच्चों का ग्रुप है ये, तो जो बच्चा ज्वाइन होना चाहे हो सकता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय, गॉड ब्लेस यू।